नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने विजयनगरम जिले के भोगपुरम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ये एयरपोर्ट, आधिकारिक नाम इसका अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। इसका नाम आजादी के महान क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू के सम्मान में रखा गया है। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश को 17,900 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। विशाखापट्टनम में 460 करोड़ की लागत वाले सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इसके बाद आज कर्नाटक दौरे के अभी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी मैसूरू जाएंगे और यहां पर स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में लोगों को संबोधित भी करेंगे। हमारी नजर भी इस पर बनी हुई है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपना संवाद शुरू करते हैं, संबोधन शुरू करेंगे, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के इस भव्य स्वागत के दौरान लोक नृत्य दिखाया गया और एक साथ हजारों की तादाद में लोग यहां पर नजर आए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी को क्या मैसेज दिया है उसके बारे में भी बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी को, जिन लोगों ने गालियां दी थी, उन्हें माफ कर दिया है, ये कहते हुए कि ये सब अपने ही तो हैं, अपने ही बच्चे हैं जो गुमराह हो गए हैं और गुमराहों को लेकर आना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे आंध्र प्रदेश में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट के पास एक साथ हजारों की तादाद में लोक नृत्य कलाकारों ने अपना यह खास कार्यक्रम पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी आज साउथ के दौरे पर हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी के सामने दिल की बात रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान गाली देने वालों को माफ कर दिया और समाज से अपील की कि इन बच्चों को माफ कर दिया जाए। पीएम ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और सुधारने का अवसर भी होता है। ऐसे में इन गुमराह बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाना यह हमारा ही काम है। पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी का जेनजी के नाम ये 5वां संदेश था। 23 जुलाई को पीएम मोदी ने पहली बार जेनजी के नाम संदेश दिया था। पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का वादा किया था और 30 जुलाई को जब वो वादा पूरा हुआ तब भी उन्होंने जेनजी से संवाद किया था और अब गालीबाजों को माफ करने के साथ देशवासियों से उन्होंने माफी देने की अपील की है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है,
आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री मोदी ने गालीबाजों को माफी दे दी, लेकिन विपक्ष उस पर भी सियासत कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का अहंकार ही बीजेपी की सरकार गिराएगा। अखिलेश ने एक पोस्ट में लिखा है कि भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट यह है कि वो अब अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो भी जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया। दूसरों पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाना और लोगों के बयान बदलवाना भाजपाई नकारात्मक राजनीति की बहुत ही घिसी पिटी और आउटडेटेड चाल है। ऐसे कुकृत्यों से भाजपा के खिलाफ गुस्सा, नाराजगी और आक्रोश और भी अधिक बढ़ रहा है। भाजपा का अहंकार ही गिराएगा उनकी सरकार, यह अखिलेश यादव का यह हमला है। अब कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो पर सवाल उठाया और कहा कि हमें तो उम्मीद थी कि मोदी जी माफी मांगेंगे, लेकिन उल्टा माफी दे रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा बहती है, ये प्रधानमंत्री जी के आज के माफीनामे से पता लग गया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप उन नौजवानों से माफी मांगेंगे जिनके शरीर में आपकी पुलिस की चलाई हुई पिलेट्स मौजूद। उस बेटी से माफी मांगेंगे जो हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही। उन लोगों से माफी मांगेंगे जो आपके पुलिस के अत्याचार के शिकार हुए और जिनकी आंखें जाती रही। उनसे माफी मांगेंगे जिनको AK-47 लेके दौड़ाया। यही नहीं, जिन मेरी बेटियों बहनों का भारत की नारी शक्ति को गालियां दी गई, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और ऐसी सी घिनौनी हरकत की गई जो आजाद भारत में कभी नहीं हुई थी, और यहाँ आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। आप ही माफ किए दे रहे हैं। किसको माफ किए दे रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, माफी मांगनी है तो इन बच्चों से मांगिए और कांग्रेस पार्टी से मांगनी, जिसके सर्वोच्च नेताओं को जो गालियां आपने दी थी, वो गालियां नाकाबिले बर्दाश्त और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने वाली थी। पंजाब में पेपर लीक को लेकर मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोपों को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि मामला पेपर लीक का नहीं बल्कि हाईटेक उपकरणों के जरिए नकल का है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच कराने की मांग भी उठाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर न केवल एबीवीपी बल्कि कांग्रेस, साथ ही बीजेपी, अकाली दल, मान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब की, जहां पर फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। पंजाब में पेपर लीक मामले को लेकर लगातार राजनीति गरमा रही है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। चाहे बीजेपी हो, अकाली दल हो या फिर कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये छात्र संघ एबीवीपी के छात्र हैं जो हरजोत बैंस के घर का घेराव करने के लिए निकले हैं और ये लगातार जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ये इन्होंने अपने हाथ में पोस्टर्स उठाए हुए हैं जिस पर लिखा है कि छात्रों का भविष्य बचाओ, पंजाब सरकार होश में आओ, पेपर लीक करने पर वालों पर बंद करो यह काला व्यापार। तो ये तमाम तरह के पोस्टर जो हैं ये यहाँ पर लगातार एबीवीपी जो कि छात्र संघ इकाई है
उन्होंने ये उठाए हुए हैं और प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया, उसी तर्ज पर अब चंडीगढ़ में भी पंजाब सरकार को घेरने के लिए छात्र संगठन जो हैं वो इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। तस्वीरें इस वक्त आप हरजोत बेंच के घर के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर एबीवीपी लगातार जो है वो प्रोटेस्ट यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। तो इनकी मांग यही है कि एबीवीपी की जो मांग है उनकी यही है कि जो हरजोत बेंच हैं वो इस्तीफा दें और जो कि पंजाब में जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं उसके ऊपर जवाब दें। इस वक्त जो छात्र उनसे हम बात करेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है? मांग यही है कि जो पंजाब सरकार ने एक बयान दिया था कि जो भी हमारे अंदर पेपर लीक हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं रह रहा, उसी समय सभी इस्तीफा देने को तैयार है। तो एक जो प्रोटेस्ट है वो तो एक साधारण छात्रों की भी मांग है, लेकिन उन्हें याद दिलाना है कि जो उन्होंने अपना बयान दिया था उस बयान पर खड़े उतरना चाहिए और इस्तीफा दे करके अपनी जवाबदेही देनी चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप? लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे पंजाब में आज आए दिन पेपर लीक होते जा रहे हैं। पंजाब सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हरजोत बेंच से हम सीधा से सीधा इस्तीफा मांगना चाहते हैं। जितने भी पेपर लीक हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, चाहे वो फार्मेसी का पेपर हो, अन्य जितने पेपर है, मैं मांग करूंगा प्रदेश सरकार से इस पे अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करे और हरजोत बेंच का इस्तीफा की मांग करते हैं। छात्राएं भी आई हैं यहाँ पर, प्रोटेस्ट आप लगातार कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि हरजोत बेंच इस्तीफा दे। जब धर्मेंद्र प्रधान सेंटर के मिनिस्टर इस्तीफा दे सकते हैं तो ये स्टेट के मिनिस्टर क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते? मनीष सिसोदिया जाके जंतर मंतर पे बोलते हैं कि अगर पंजाब में कभी पेपर लीक होता है तो हम खुद रेजिग्नेशन मांगेंगे, पर अब जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं ना, वैसे ये लोग एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं। इसलिए हमारा डिमांड है कि ये लोग रिजाइन करें, ये लोग प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी लें इस चीज की। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ सेक्टर 2 में हरजोत बेंच के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर छात्र जो हैं वो लगातार हरजोत बेंच के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है, जहां पर अमरनाथ यात्रा के बीच कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है। आतंकी एक बार फिर से कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने लगे हैं और इसी कड़ी में कुलगाम में काम करने वाले 2 मजदूरों को नाम पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कुलगाम में आतंकी वारदात के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को हमले में पाकिस्तानी आतंकी के शामिल होने का शक है। दरअसल कल कुलगाम के किलाम में आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के नाम पूछे, फिर छत्तीसगढ़ के 2 हिंदुओं को ग्रुप से अलग करके गोली मार दी। हमले में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा मजदूर अस्पताल ले जाएगा जहां पर उसकी मौत हो गई। इस पूरी आतंकी वारदात की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम के उसी इलाके में मौजूद है जहां बीती रात मिलिटेंटों ने 2 नॉन लोकल लेबर्स को क्लोज रेंज से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है और जिस तरह से अनंतनाग ज़िले में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को क्लोज रेंज से गोली मार दी गई थी, उसी पैटर्न पर जो है इन 2 नॉन लोकल्स की भी हत्या कर दी गई है। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। ये केलम इलाका है कुलगाम का, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर वो स्पॉट है जहाँ पर वो लेबर ईंट के एक बत्थे में काम करते थे। लेबर थे वहाँ पर जिनको उनका कार्ड देखकर जो है बताया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इस हमले के बाद जो है पूरे इस इलाके में खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और माना जा रहा है कि अनंतनाग हमले में जिस आतंकी का हाथ था उसी आतंकी ने जो है इस हमले को
भी अंजाम दिया है। और 2 आतंकी थे जो एक स्कूटर पर सवार थे, एक के पास AK-47 थी और दूसरे मिलिटेंट के पास पिस्टल था। दोनों मिलिटेंट जो थे वो इस ईंट के भट्ठे के अंदर चले गए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तादाद में नॉन लोकल लेबर्स है जो इस तरह कश्मीर में काम करते हैं, ईंट के भट्ठों पे काम करते हैं। और 2 लोगों के जो है उनमें से नाम पूछा गया और बाकी किसी के साथ बात नहीं की है और उनको जो है नज़दीक से गोलियां चलाई और उसके बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि रात में ही एक की मौत हो चुकी थी, दूसरा गंभीर रूप से घायल था, उसे अनंतनाग के बाद श्रीनगर सिकिम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और जहां वो आज सुबह जो है जख्मों की ताब न लाकर जो है दम तोड़ बैठा है। तो फिलहाल उसके बाद किस तरह की तस्वीर है यह आप देख सकते हैं कि पूरे इस इलाके में हर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। निसंदेह ही वर्ष 2024 के बाद जो है एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। 10 दिनों के भीतर ये दूसरी टारगेट किलिंग है। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू होना निसंदेह ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस तरह की किलिंग्स को रोकना जो है बेहद मुश्किल होता है। लेकिन मिलिटेंट जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और उनके लिए इस तरह का किलिंग करना जो है एक बहुत बड़ा आसान टारगेट होता है, टारगेट किलिंग करना और अपनी प्रेजेंस को दिखाना। तो वो कहीं ना कहीं जो है एक बार वो पैटर्न जो है फिर से साफ तौर पर 10 दिनों के अंदर में जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल पूरे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है और माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है और वही आतंकी इस हमले में भी शामिल है जिसने अनंतनाग ज़िले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को क्लोज रेंज से गोली मारी थी। क्योंकि जो 2 मिलिटेंट आए थे, बताया जा रहा है कि एक के पास AK-47 थी, दूसरे के पास पिस्टल थी और उसी पैटर्न की तरह जो है इस हमले को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है और यही कोशिश की जा रही है कि इस हमले में जितने भी लोग जो है शामिल है, मुलव्वस है, उनको जल्द से जल्द या तो मार गिराया जा सके या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और मजदूरों की हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। देश के अलग अलग कोने से आकर कश्मीर में काम करने वाले गरीब मजदूर दहशत में हैं। सुनिए इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर से उन्होंने इस पूरी वारदात को लेकर क्या कहा। हम इस वक्त कुलगाम के कलीपोरा इलाके में मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर रोज़गार कमाने के लिए आते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है कि डर और खौफ जो है वो साफ तौर इन चेहरों पर देखा जा सकता है, क्योंकि जान जो है वो सबको प्यारी है। कुछ लोग हैं जो ईंट के भट्ठे में यहाँ पर काम करते हैं। इस घटना के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सुनील कुमार। सुनील जी, कहाँ से आप? लखनऊ रायबरेली। लखनऊ रायबरेली जी। तो कल सुना आपने क्या हुआ यहाँ पे? सर मतलब कि रात को मतलब कि जैसे प्रशासन मतलब आए तो मतलब कि हमें थोड़ी बहुत मतलब बैठक हुई कि मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई है। यहाँ से करीब 3 अभी हम लोगों को सुबह हम लोगों को पता मिली है कि मतलब कि 3-4 किलोमीटर दूरी पे दुर्घटना हुई है। तो हेडेक तो होता ही है, हम लोग मजदूर आदमी हैं। और सर मतलब कि थोड़ा बहुत तो मतलब सभी को रहता है कि मतलब दूसरी प्रांत में आए हैं और फिर सर हेडेक तो रहता ही है। हाँ, डर क्यों नहीं लगेगा सर, डर तो लगना है। जैसे कोई माहौल खराब हो जाता है तो डर तो थोड़ा बहुत अंदर हो ही जाता है। तो इस घटना के बाद चाचा पुलिस की तरफ से कोई आपके पास आया कि अंदर ही बैठना, बाहर नहीं निकलना, कुछ आदेश मिले आपको? हाँ जी, अंदर बैठो, बाहर नहीं निकलना, यही बताते हैं कि अंदर बैठो। हाँ, दिन में सामान वान ले आओ और शाम को अंदर बैठिए। मतलब शाम को घरों से बाहर नहीं आना? हाँ, बाहर नहीं निकलना, नहीं खतरा है, पता नहीं कितनी टाइम हो जाए, टाइम कितनी टाइम भी हो सकता है। आप बताइए, आप रोजगार कमाने के लिए आते हैं, जब इस तरह की घटनाएं घटती है उसके बाद डर होता है, मन में ये होता है कि वापस चले जाए? हाँ, डर तो लगता है साहब, तो क्या करा जाए। अब यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ तो करना है बात कि नहीं। और डर तो सभी को ऊपर लगता है जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो। हाँ, तो कितने लोकल नॉन लोकल्स यहाँ पर है जो ईंट के भट्ठों में या मजदूरी का काम करते हैं? यहाँ साहब लाखों की संख्या में है। हाँ,
लाखों की हाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर रोजगार कमाने के लिए आते हैं, हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कश्मीर के विभिन्न ज़िलों में जो है इस तरह के नॉन लोकल्स जो है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग अपना काम करते हैं, और जब भी इस तरह की घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ ये लोग बल्कि इनके परिवार वाले भी जो है वो काफ़ी सदमे में आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो ये चाहते हैं कि भले ही रोजी रोटी ना कमाए लेकिन जान बच जाए, वो वापस ऐसे लोगों को जो है घर आने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी यहाँ पे बातचीत हुई, बहुत सारे लोग जो है इस घटना के बाद डरे हुए हैं और उन्होंने ये मन बना लिया है कि इस घटना के बाद जो है वो वापस जाएंगे यहाँ से। तो जैसे ही आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद से कश्मीर में आतंकियों का खात्मा शुरू हो गया और ऐसे हालात बन गए कि उनका नामो निशान मिट गया। और अपना वजूद बनाए रखने के लिए या तो वो पहलगाम या फिर कुलगाम की तरह टारगेट किलिंग करते हैं और हिंदुओं को मारते हैं और चाहते हैं कि इस इलाके में यानी कश्मीर में विकास ना हो। लेकिन दूसरी तरफ